हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फंक्शंस की हम टाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो थर्ड टाइप हमने इसके अंदर पढ़नी है जो कि है सरी या वाज़िया तफ़ाउल या एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर जो एक्स और वाई यानी कि जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उसमें हमें क्लियरली पता चल रहा होता है, एक्सप्लिसिटली पता चल रहा होता है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे कि इसमें देखें आप कि ये जो एक्स है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो वाई है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। और इसमें इसमें हमें क्लियरली पता चला है। इसके हम कोई स्पेसिफिक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे y इज इक्वल टू 2 + 5x। ये एक्सप्लिसिट फंक्शन की एग्जांपल है। इसके अंदर जो ये एक स्पेसिफिक एग्जांपल है, इसमें जो x वेरिएबल जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो इक्वेशन के ये राइट साइड के ऊपर है और ये लेफ्ट साइड के ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है। और इसके अंदर हमें x की जो वैल्यू है वो इनपुट हमें देने से y की जो वैल्यू है वो डिटर्मिन हो जाएगी इस इक्वेशन की मदद से। इसी तरह से हम इसमें इकोनॉमिक एग्जांपल जो है वो डिमांड फंक्शन की ले सकते हैं, जैसे क्वांटिटी डिमांडेड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस। ठीक है, और इसकी एक स्पेसिफिक एग्जांपल ले सकते हैं क्यू डी इज़ इक्वल टू ए माइनस बी पी, जिसमें जो है प्राइस जो है उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिटर्मिन हो रही है। ये एक्सप्लिसिट फंक्शन की टाइप है। इसी तरह से इम्प्लिसिट फंक्शन अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है इसकी जो टाइप फंक्शन की मुज़मिर या गैर वाज़िया तफ़ाउल या इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं, इसको छुपा हुआ तफ़ाउल भी कहते हैं। ये एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर एक्स और वाई जो दोनों इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं वो इसको क्लियरली डिसाइड करना डिफ़िकल्ट होता है कि कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है। और दोनों वेरिएबल जो है इक्वेशन के दोनों साइड्स के ऊपर या एक ही साइड के ऊपर मिक्स्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं। जैसे ये वाली एग्जांपल हमने की थी, ये मैंने एग्जांपल दी आपको y इज़ इक्वल टू 2 + 5x। तो इसके अंदर जो है ना, इससे हम इसका ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है या वाज़िया तफ़ाउल है, इससे हम गैर वाज़िया तफ़ाउल इसका बना सकते हैं। जैसे y - 2 - 5x इक्वल टू 0। तो ये वाला फंक्शन है एक्सप्लिसिट फंक्शन था, इसे हमने ये इम्प्लिसिट फंक्शन बनाया है। इसके अंदर देखें ये जो इंडिपेंडेंट और दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों एक ही साइड के ऊपर मौजूद है मिक्स्ड फॉर्म में। और हम इस फंक्शन से दो जो है एक्सप्लिसिट फंक्शन बना सकते हैं, यानी कि हम x को भी एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले सकते हैं और y को भी एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले सकते हैं। राइट साइड पे हम इन दोनों वेरिएबल्स में से किसी को भी लेके जा सकते हैं। तो ये इसलिए इसको हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन यूँ भी हो सकता है, जैसे y + 2x इक्वल टू 3y + 4x। इसके अंदर देखें दोनों वेरिएबल जो है इक्वेशंस के दोनों साइड्स के ऊपर मिक्स्ड फॉर्म में मौजूद है। तो ये भी एक इम्प्लिसिट फंक्शन की टाइप है। तो इस इम्प्लिसिट फंक्शन से हम दो एक्सप्लिसिट फंक्शन बना सकते हैं, एक के अंदर एक्स को एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेके और दूसरे के अंदर वाई को एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेके हम दो एक्सप्लिसिट फंक्शन इस फंक्शन से हम बना सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स में इस तरह से बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो साइमल्टेनियसली जिसमें दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे पे इफेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे जिसमें प्राइस जो है उसका इन्हिसार क्वांटिटी पर होता है और क्वांटिटी का इन्हिसार भी प्राइस के ऊपर होता है। तो दो तरह के फंक्शन इसमें साइमल्टेनियस फंक्शंस हम बना सकते हैं इससे। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन था जिसमें दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो एक ही साइड पे या दोनों साइड्स पे मिक्स्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं और इसके अंदर एक ही साइड के ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और दूसरी साइड पर डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और क्लियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का हमें पता चल रहा होता है। अब हमने नेक्स्ट टाइप करनी है इन्वर्स फंक्शन या माकूस तफ़ाउल। अब हमने नेक्स्ट इन्वर्स फंक्शन करना है। इन्वर्स फंक्शन जो है इकोनॉमिक्स में बहुत सारे फंक्शन जो हैं वो इन्वर्स फंक्शन की फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं, जैसे कि y इक्वल टू f(x). ये एक फंक्शन है हमारे पास। इस फंक्शन का जब हम इन्वर्स फंक्शन बनाएंगे तो वो हो जाएगा x इक्वल टू f(y). ठीक है, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू f इन्वर्स y। ये इन्वर्स फॉर्म में ये फंक्शन है। इसमें हम इसकी एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि xy इक्वल टू 3। ये जो है एक स्पेसिफिक एग्जांपल मैंने आपको दी है और जो कि इम्प्लिसिट फंक्शन की सूरत में है, जो कि ऊपर हमने पढ़ा है, जिसके अंदर x और y दोनों वेरिएबल जो हैं वो एक ही साइड के ऊपर मौजूद होते हैं। और ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। इससे दो तरह के एक्सप्लिसिट फंक्शन बन सकते हैं इस फंक्शन से। एक फंक्शन जो है उसमें x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर कर सकते हैं और दूसरे में y को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर जो है
हम ये यूँ लिख सकते हैं y इक्वल टू 3/x। x को हम इधर ले जाएं तो ये इस तरह से बन जाएगा, और दूसरी इसकी जो एक्सप्लिसिट फॉर्म है वो यूँ बन सकती है x इज़ इक्वल टू 3/y। अब ये जो दो है ना, ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन था, इससे दो हमने एक्सप्लिसिट फंक्शन, दो वाज़िया तफ़ाउल हमने बनाए हैं। इसके अंदर हमने x को एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर किया है और यहाँ पर हमने y को एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर किया है। और ये दोनों जो फंक्शंस बने हैं ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स हैं। ठीक है, ये दोनों फंक्शन एक दूसरे का इन्वर्स फंक्शन बने हैं। इसी तरह से हम इन्वर्स की मज़ीद एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि डिमांड फंक्शन है, उसका भी हम इन्वर्स बना सकते हैं। जैसे ये क्वांटिटी डिमांडेड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस। ठीक है, ये डिमांड फंक्शन है, इसका जब हम इन्वर्स बनाएंगे तो वो p इक्वल टू एफ ऑफ q होगा, जिसमें हम जो p को हम इधर ले आएंगे और q को हमने एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर किया है तो वो इन्वर्स बन जाएगा। तो ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो अब हम डिमांड फंक्शन की जो एक स्पेसिफिक एग्जांपल ले सकते हैं। इसके एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इस इक्वेशन को अगर हम लिखें q इक्वल टू a माइनस बी पी, ये डिमांड फंक्शन है जो इस फॉर्म के अंदर है। ठीक है, इसको अब हमने इससे इस फॉर्म के अंदर बनाना है, तो उसके लिए हम p को इस साइड पर ले जाएंगे और q को इस साइड पर ले आएंगे, बी पी। ठीक है, इधर जाके इसकी प्लस हो गई है वैल्यू a माइनस क्यू। ठीक है, इसको जो है ये इक्वेशन की इस तरफ मैं ले गई हूँ और इसको इस तरफ ले गई हूँ। इसी तरह से ये इसका कोफिशेंट है b, तो इस कोफिशेंट को भी हम इधर की तरफ लेकर आएंगे a माइनस क्यू, तो ये इधर जाके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये इस पे सारा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड्स को अगर हम b पे डिवाइड करेंगे तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया। अब जो है इसको हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं, ये जो इसका डिनोमिनेटर है ये अलग अलग से इसको हम कर सकते हैं a ओवर b माइनस 1 ओवर b क्यू। इस तरह b जो है ये इन दोनों टर्म्स पे बारी बारी डिवाइड हो रहा है, तो ये जो है हमारे पास इक्वेशन बन गई है। इसको जो है अगर हम ये वाली जो टर्म है इसको अगर हम ए नॉट का नाम दे दें और ये वाली टर्म को हम a1 का नाम दे दें, तो ये हमारे पास जो पूरी इक्वेशन है वो इस तरह से बन जाएगी p इक्वल टू a नॉट माइनस a1q। तो आप ये देख सकते हैं कि अब हमारे पास इस फॉर्म में आ गया है कि इसमें q जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये राइट साइड के ऊपर आ गया है, और p जो है ये लेफ़्ट साइड पर है। तो इस तरह से ये इसका इन्वर्स बन गया है, ये वाला जो फंक्शन है ये इस पहले वाले फंक्शन का इन्वर्स है। तो इस तरह से इकोनॉमिक्स में हम इन्वर्स फंक्शन बना सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हमें ये मैंने आपको ये फर्स्ट एग्जांपल दी थी, ये सेकंड एग्जांपल है। अब ये थर्ड एग्जांपल जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से हम कर सकते हैं इन्वर्स फंक्शन की। इसमें जो है ये इन्वेस्टमेंट फंक्शन हम ले सकते हैं, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से हम लेते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन i इज इक्वल टू आई नोट प्लस ई वाई। ये इन्वेस्टमेंट फंक्शन है, इसके अंदर y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और i जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसका हम इन्वर्स बनाते हैं, जिसमें हमने y को इधर ले जाएंगे और i को हम इधर ले आएंगे। तो ई वाई इक्वल टू आई माइनस आई नॉट। ठीक है, ये आई नॉट इधर चला गया है और इधर जाके ये माइनस हो गया है, तो इस फॉर्म में ये आ जाएगा। इसकी जस्ट ऑर्डर चेंज किया है मैंने, इक्वेशन की दूसरी तरफ मैं लेके गई हूँ, इन टर्म्स को रीअरेंज किया है, तो ये आ गया हमारे पास। अब y को हम इधर रहने देंगे, जो e है इसका कोफिशिएंट ये इधर जाके डिवाइड होगा i माइनस आई नॉट ओवर e। ठीक है, तो ये इसका इन्वर्स फंक्शन बन गया। इसको मज़ीद आप स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं, माइनस आई नॉट ओवर e प्लस आई। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको आई प्लस 1 ओवर e इंटू आई, तो ये इस फॉर्म में इसको बना दिया है इन्वर्स फॉर्म में। इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी आप इसे लिख सकते हैं। तो ये दोनों जो फंक्शंस हैं, ये वाला और ये वाला, ये उसका इन्वर्स है। थैंक यू सो मच। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।